डिड यू नो हर एक सेकंड में 46 न्यू वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं। 2772 वेबसाइट्स एवरी मिनट, यानी 39,92,222 वेबसाइट्स एवरी डे। और इन वेबसाइट्स का फ्रंट एंड और बैक एंड डिजाइन और डेवलप करते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स। अब जब हर दिन इतनी वेबसाइट्स बन रही हैं, तो सोचिए इन डेवलपर्स की डिमांड और सैलरी कितनी हाई होगी। करेंटली जॉब ओपनिंग्स लिंक्डइन पे 4,732, naukri.com पे 46,039, ग्लासडोर पे 4,498 और इंडीड पे 8,000 प्लस फुल स्टैक डेवलपर्स की जॉब ओपनिंग्स ओपन है। यानी टोटल मिलाकर लगभग 63,000 प्लस पोजीशंस अभी करेंटली खाली हैं। और अगर आपको लगता है कि सैलरी तो कम ही होगी, तो भैया एक फ्रेशर फुल स्टैक डेवलपर इंडिया में 4.5 से 6 LPA तक कमा रहा है। और अगर आपके पास 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो सैलरी 18 लाख से 25 लाख तक जा सकती है। तो बेसिकली एक सैलरी चार्ट है जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिटीज कितनी सैलरी कंपनीज दे रही हैं पता लग जाएगा। अब आपने देखा कि फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड और सैलरी दोनों कितनी हाई है। हर दिन 40 लाख वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं और कंपनीज को इन वेबसाइट को डेवलप और मैनेज करने के लिए हाईली स्किल्ड डेवलपर्स की भी जरूरत है। लेकिन ये डिमांड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वेबसाइट ज्यादा बन रही हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स एक यूनिक पोजीशन होल्ड करते हैं। उनका काम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों संभालना होता है, जो उन्हें आईटी इंडस्ट्री में एक ऑलराउंडर बनाता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए जॉब मार्केट कैसा है, क्या ये डिमांड बस एक ट्रेंड है या सच में इसमें करियर बनाना सेफ रहेगा, क्या अगर आप एक बिगिनर है तो फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं, या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो स्विच कैसे कर सकते हैं। एंड फोर्थ पार्ट, इफ आई एम अ बिगिनर तो मैं शुरू कहां से करूं, एंड कैसे करूं और जॉब कैसे लूं। इन शॉर्ट, क्या रोड मैप मैं फॉलो करूं जिससे मैं खुद एक जॉब रेडी डेवलपर बन जाऊं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एआई टूल्स कितना यूज करना चाहिए, चैट जीपीटी से पूरा कोड करना है कि क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैलरी, क्या एक फ्रेशर सच में 8 to 12 LPA कमा सकता है या बस ये एक ड्रीम है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। प्लस आई हैव क्राफ्टेड अ 6 months रोड मैप विच आई एक्सप्लेन टू यू इन दिस वीडियो, जिसको कंसिस्टेंटली फॉलो करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे एंड 13 LPA की सैलरी भी अर्न कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू परचेस अ स्मार्टफोन, व्हाट डू यू डू। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन की वेबसाइट खोलते हो, आप सर्च बार में स्मार्टफोन टाइप करते हो, फिल्टर्स लगाते हो और कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करते हो। जो भी कुछ आप स्क्रीन पे देखते हो, प्रोडक्ट इमेजेस, बटन्स या फिर डिजाइन, ये सब फ्रंट एंड का काम है। फ्रंट एंड वो पार्ट है जो यूजर के लिए डायरेक्टली विजिबल होता है और इसका काम होता है वेबसाइट को विजुअली अट्रैक्टिव और ईजी टू यूज बनाना। लेकिन बैक एंड वो कैसे काम करता है। अब सोचिए, जब आप प्लेस ऑर्डर बटन प्रेस करते हो तो क्या होता है, आपका ऑर्डर डेटा सेफली डेटाबेस में सेव हो जाता है, पेमेंट प्रोसेस होती है और डिटेल्स सेलर तक पहुंच जाती हैं। अब यही सब जो है ये बैकएंड का काम होता है। बैकएंड ये इंश्योर करता है कि वेबसाइट के पीछे जो सिस्टम्स हैं वो स्मूथली और सिक्योरली काम करें। अब एक फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है वो जान लेते हैं। वो एक ही टाइम पे फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों संभालता है। यानी कि एक वेबसाइट का हर पार्ट, फ्रॉम हाउ इट लुक टू हाउ इट वर्क्स, पूरी तरह कंट्रोल करता है फुल स्टैक डेवलपर। इसको आप एक रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। फ्रंट एंड क्या है, जो कस्टमर्स देखते हैं, जैसे कि मेन्यू, डेकोर, सिटिंग, और बैक एंड वो है जो किचन में होता है, जैसे फूड प्रिपरेशन हो गया, सप्लाई मैनेजमेंट हो गया। और अगर एक इंसान दोनों का एक्सपर्ट हो, उसे ही फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। और इसी वर्सेटिलिटी की वजह से फुल स्टैक डेवलपर्स को आईटी इंडस्ट्री का ऑलराउंडर भी कहा जाता है। अब चाहे स्टार्टअप हो या बिग कंपनी, सबको ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो पूरा प्रोसेस एफिशिएंटली संभाल सकें। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों सेव होता है। पार्ट 2, फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए जॉब मार्केट कैसा है, क्या ये डिमांड बस एक ट्रेंड है या सच में इसमें करियर बनाना मेरे लिए सेफ रहेगा। आपने सुना होगा कि आईटी इंडस्ट्री में फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड तो बहुत हाई है, लेकिन ये डिमांड सिर्फ एक मोमेंटरी ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखो, लिंक्डइन और naukri.com की रिपोर्ट के हिसाब से फुल स्टैक डेवलपर्स की जॉब ओपनिंग्स हर साल 30% से बढ़ रही हैं। सिर्फ इंडिया में करेंटली 63,000 प्लस जॉब अभी अवेलेबल है। और ये डिमांड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबली फुल स्टैक डेवलपर्स का करियर भी काफी बूम पर है। बट भैया, व्हाई आर फुल स्टैक डेवलपर्स सो वैल्यूएबल। सबसे पहली बात, एक फुल स्टैक डेवलपर एक ऑलराउंडर की तरह होता है जो वेबसाइट के फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों संभाल सकता है। तो इस वर्सेटिलिटी की वजह से कंपनीज एक सिंगल डेवलपर हायर करके टाइम और कॉस्ट दोनों सेव कर जाती हैं। स्टार्टअप के लिए तो भैया ये काफी गोल्ड माइन जैसा है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो रही है। कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो नए टूल्स और ट्रेंड के साथ अडेप्ट कर सकें। एंड फुल स्टैक डेवलपर्स का स्किल सेट वर्सेटाइल होता है, जो इन्हें हमेशा रेलेवेंट बनाए रखता है मार्केट में। और तीसरी बात, रिमोट वर्क के बूम की वजह से फुल स्टैक डेवलपर्स को ग्लोबली काम करने का मौका मिलता है। तो आप एक इंडियन सिटी में बैठे बैठे यूएस या यूरोप के कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं और सैलरीज भी इसी वजह से कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। अब बात करें सैलरी की, तो भैया एक फ्रेशर 4 to 6 LPA इजीली कमा सकता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 25 LPA उससे ज्यादा तक जाना आपके लिए पॉसिबल है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है और वो एक सिक्योर और हाई ग्रोथ करियर ढूंढ रहा है, तो भैया उसके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट एक परफेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3, क्या मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता हूँ अगर मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, करियर स्विच करना चाहता हूँ।
कॉलेज स्टूडेंट हो, प्लेसमेंट के लिए रेडी होना है, या फिर ऑलरेडी किसी आईटी फील्ड में आप हो, आपको इस फील्ड में आना है, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है। इस फील्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास इंटरेस्ट और डेडिकेशन है, स्किल है, तो आप इस करियर में इजीली ट्रांजिशन कर सकते हो। बट तो भी मैं इसको डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी या किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी दूसरी ब्रांच के भी स्टूडेंट हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोल को एज अ करियर ऑप्शन भी चुन सकते हैं। आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करके डायरेक्टली इंटर्नशिप और फ्रेशर जॉब्स के लिए रेडी हो जाओगे। देन नंबर 2 इस नॉन टेक बैकग्राउंड वाले लोग। आपका बैकग्राउंड कॉमर्स, आर्ट्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेट पे बिगिनर फ्रेंडली कोर्सेज बहुत सारे हैं और ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं जो आपको कोडिंग बेसिक्स और प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। इवन मैंने मेरे चैनल पे खुद HTML CSS के लेक्चर डाल रखे हैं, काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली हैं, आप जाके उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। देन नंबर 3 वर्किंग प्रोफेशनल्स। जैसे अगर आप एक IT फील्ड में, आपको फ्रंट एंड आता है, बैकएंड नहीं आता, या फिर आपको बैकएंड आता है, फ्रंट एंड नहीं आता, या फिर आप कुछ और चीज़ में हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी स्विच कर सकते हो। ये आपके करियर में आपको ग्रोथ ला के देगा। अब ये आपको एक ऑलराउंडर बना देगा साथ ही साथ, और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी डबल कर देगा। अब हम ये समझते हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या, इसको सीखते कैसे हैं, और वो कौन सा रोड मैप है। फुल स्टैक डेवलपमेंट 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, जैसे बटन्स, इमेजेस और लेआउट जो आप किसी वेबसाइट पर देखते हो। बैकएंड वो पार्ट होता है जो वेबसाइट के पीछे काम करता है, जैसे डेटा स्टोर करना, यूजर रिक्वेस्ट प्रोसेस करना और सर्वर्स मैनेज करना। एक फुल स्टैक डेवलपर इन दोनों पार्ट्स का मास्टर होता है, यानी वो फ्रंट एंड का डिजाइन और बैकएंड का लॉजिक दोनों संभालता है। तो चलिए मैं आपको वो रोड मैप बता देता हूँ कि किस वीक किस मंथ क्या आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स का क्या मतलब होता है। एक ओवरव्यू में आपको देते चलूंगा और फिर वही रोड मैप आपको फॉलो करना है। एंड आफ्टर 6 मंथ्स आप बन चुके होंगे एक फुल स्टैक डेवलपर, और आपके हाथ में एक अच्छी सी जॉब भी होगी अगर आप सही से स्ट्रेटेजीज वगैरह फॉलो करोगे तो, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला। सो वीक 1 HTML एंड CSS बेसिक्स। पहले बात करते हैं HTML की। HTML एक वेबसाइट का स्केलेटन है, स्ट्रक्चर बनाता है। सोचिए अगर आप एक घर का नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो वो HTML है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सिंपल वेब पेज बनाते हो जिसमें आपका नेम है, एक इमेज हो, तो HTML से वो स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। देन आती है CSS। CSS उस स्केलेटन को ब्यूटीफुल बनाने का काम करती है, जैसे घर में पेंट करना, कर्टेन्स लगाना और लाइट्स इंस्टॉल करना। वैसे ही CSS कलर, CSS फॉन्ट्स और लेआउट्स इन सबको सेट करता है। और अगर आपको इंश्योर करना है कि वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे सही दिखे, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मीडिया क्वेरीज से आप वेबसाइट को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे घर के अलग रूम्स के लिए अलग अलग लाइटिंग सेटअप कर लो। मान लेते हैं कि अगर आप हॉल में बैठे हैं तो आपको लाइट की जरूरत ज्यादा होगी, अगर आप बेडरूम में तो वहाँ पे, बेडरूम ऑब्वियसली छोटा होता है तो वहाँ पे लाइट की ज़रूरत कम होगी, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वीक 2 जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। अब सोचिए आपका घर रेडी हो गया है, पेंट भी आपने कर लिया, सब कुछ सेट भी कर लिया, लेकिन अगर आप लाइट्स को ऑन ऑफ नहीं कर पा रहे हो, पंखा नहीं चल पा रहा है, AC नहीं चल पा रहा है, तो भैया घर इनकम्प्लीट लगेगा आपका। यानी कि ये काम जो है वो जावास्क्रिप्ट करता है, यानी कि फंक्शनैलिटी ऐड करने का काम। तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक से समझना शुरू करो। वेरिएबल्स जो डेटा को स्टोर करते हैं, लूप्स रिपीटेटिव काम करने के लिए, और फंक्शंस काम को और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको ऐसे सोचे जैसे कि एक बटन क्लिक करने पर अगर रूम की लाइट का कलर चेंज हो जाए, येलो थी तो ब्लू हो जाए, तो ये काम जावास्क्रिप्ट से आपका हो सकता है। सिमिलरली आपको DOM मैनिपुलेशन भी सीखना है, जिससे आप वेब पेज के एलिमेंट्स को डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म वैलिडेशन बना लो, अगर यूजर गलत डेटा डालता है तो स्क्रीन पे एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ में इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड फ्रंट एंड। अब तक हमने बेसिक वेबसाइट बनाना सीखा, HTML से स्ट्रक्चर, CSS से डिजाइन और जावास्क्रिप्ट से इंटरएक्टिव बनाया। अब जो मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हम सभी कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जरूर विजिट करते हैं, और आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट पेज होते हैं और फिर जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का जो कार्ट पेज होता है, काफी स्मूथ ट्रांजिशन वहाँ पे होता है, बिना अटके उनकी वेबसाइट लोड होती है, चलती है। तो हर चीज़ फास्ट और स्मूथ होती है और डेटा तुरंत अपडेट हो जाता है। जैसे कार्ड में प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट चेंज हो जाता है। तो इसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि वीक 5 to 8 में आपको क्या सीखना है। सो वीक 5 में आते हैं React.js बेसिक्स। सोचिए आप एक फ्लिपकार्ट का एक सेक्शन बना रहे हो, जैसे प्रोडक्ट कार्ड्स, यानी कि जिसमें प्रोडक्ट की इमेज, नाम और प्राइस और डिस्क्रिप्शन है। अब हर पेज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट कार्ड्स मैनुअली बनाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ React.js आपका काम आसान कर सकता है। React एक टूल है जो रीयूजेबल ब्लॉक्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे एक प्रोडक्ट कार्ड एक बार बनाया तो उसे सभी पेजेस पर आपने यूज कर लिया, राइट। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। रिएक्ट के कंपोनेंट्स एकदम लेगो ब्लॉक्स की तरह होते हैं। एक लेगो ब्लॉक को हर जगह अलग कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हो। वैसे रिएक्ट में आप कंपोनेंट्स बनाते हो, जैसे एक हेडर्स,
सर्च बार या फिर बटन जो पूरी वेबसाइट में बार बार रिपीट होते हैं। देन वीक 6 राउटिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट। अब फ्लिपकार्ट के होम पेज से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पर जाना हो और वहां से कार्ट पेज। अब ये ट्रांजिशन कैसे होता है, रिएक्ट राउटर ये काम आपका करके देगा। राउटिंग के कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। रिएक्ट राउटर एक मैप की तरह काम करता है। जैसे एक मैप आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्मूथ ट्रांजिशन करने देता है, वैसे रिएक्ट राउटर एक ऐप के पेजेस के बीच में सीमलेस नेविगेशन करता है। अब बात करते हैं स्टेट मैनेजमेंट की। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का कार्ट, जो भी आइटम ऐड होता है वो सारे पेजेस पर दिखना चाहिए, चाहे आप होम पेज में हो या फिर चेकआउट पेज में हो। तो स्टेट मैनेजमेंट टूल, तो आप और आपका फ्रेंड एक साथ काम कर रहे हैं उस वेबसाइट पे। आप कार्ट फीचर बना रहे हो, आपका फ्रेंड विश लिस्ट फीचर बना रहा है। एंड अगर दोनों का कोड आपको एक साथ मिक्स करना हो, मर्ज करना हो, तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे गिट एंड गिटहब आपकी हेल्प करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। गिट एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। अगर कोई कोड गलत हो गया तो आप इजीली पुराने वर्जन पे जा सकते हो। और गिटहब एक गूगल ड्राइव की तरह काम करता है, जहाँ सारी टीम अपना कोड जो स्टोर करती है, शेयर कर सकती है। देन वीक 8 पे आएंगे फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट। अब आपने फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड रेडी कर लिया, लेकिन अगर वो लाइव ही नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। डिप्लॉयमेंट का काम होता है आपके प्रोजेक्ट को इंटरनेट पे लाइव करना, ताकि कोई भी ब्राउजर में यूआरएल डालकर एक्सेस कर सके। तो डिप्लॉयमेंट बेसिक समझ लो, जैसे कि फ्लिपकार्ट के लिए एक ग्रैंड शोरूम लॉन्च करना। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, जिसमें आपका नेम है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी स्किल्स है, आपके बारे में सब कुछ है। अब आपको उसको लाइव करना है, तो इसके लिए आप वर्सल या फिर नेटलीफाई यूज कर सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट को होस्ट कर देंगे और लाइव लिंक जनरेट करके आपको दे देंगे। देन आते हैं वीक 9 to 12 में क्या करना है। इसमें आपको बैकएंड डेवलपमेंट सीखना है। अब तक हमने वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाया जो यूजर को दिखाई देता है और इंटरैक्ट करता है। लेकिन सोचिए, जब आप फ्लिपकार्ट पे कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वो प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होता है। जब आप लॉग इन करते हो, कौन वेरीफाई करता है कि आप ही हो। ये सब बैकएंड का काम है। बैकएंड का मतलब है वेबसाइट के पीछे का सिस्टम, जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करता है। तो वीक 9 में आपको बैकएंड के बेसिक्स समझने हैं। तो इसके लिए आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हो, पाइथन के फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हो, फ्लास्क और जेंगो और जावा के साथ भी जा सकते हो स्प्रिंग बूट की मदद से। बट मैं आपको नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस के बारे में बताऊंगा। वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बट इस वीडियो हम नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस के साथ काम करेंगे। तो पहले समझते हैं बैकएंड का बेस। नोड.जेएस एक इंजन की तरह काम करता है जो बैकएंड कोड को चलाता है, और एक्सप्रेस.जेएस एक हेल्पर है जो नोड.जेएस के काम को सिंपल बनाता है। सोचिए, नोड.जेएस एक गाड़ी का इंजन है और एक्सप्रेस.जेएस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, जो डायरेक्शन कंट्रोल करेगा कि गाड़ी जाएगी कहाँ, राइट। तो नोड.जेएस में क्या क्या सीखना है। नोड.जेएस बैकएंड कोड को एग्जीक्यूट करता है और एक्सप्रेस.जेएस से हम एपीआईज बनाते हैं। एपीआई का काम है फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच में कम्युनिकेट करना। सोचिए, एपीआई एक वेटर की तरह है जो किचन से फूड लेकर कस्टमर को डिलीवर करता है। तो यहाँ पे किचन हमारा बैकएंड हो गया, फूड हमारा डेटा हो गया, फ्रंट एंड हमारा कस्टमर हो गया, राइट। एंड वीक 10 में आपको डेटाबेस बेसिक समझना है। अब मान लेते हैं आपने फ्लिपकार्ट जैसे एक वेबसाइट बना ली। यूजर अपने कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करता है, तो वो डेटा कहाँ सेव होता है, डेटाबेस में। डेटाबेस एक लॉकर की तरह होता है जिसमें सारा डेटा स्टोर किया जाता है। एसक्यूएल डेटाबेसेस, मायस्क्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल। एसक्यूएल एक प्रॉपर टेबल बनाता है। इसको आप एक ऐसा डायरी समझ सकते हैं जिसमें हम यूजर का डेटा एकदम सिस्टमेटिकली लिखते हैं। देन सेकंड होता है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, मोंगोडीबी। नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी, जैसे एक बड़ी अलमारी की तरह, अलग अलग शेप जिसमें होते हैं अलग अलग साइज का डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कीज रखने तो आप एक छोटा सा ड्रॉवर बनाओगे, बट अगर आपको कपड़े रखने तो आप एक बड़ा ड्रॉवर बनाओगे, राइट। तो हर टाइप का डेटाबेस अलग सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। देन वीक 11 में आपको एडवांस बैकएंड सीखना है कि ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी क्या होता है। सोचिए, अगर यूजर का पासवर्ड बैकएंड में प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो और वो हैक हो जाए तो क्या होगा। इसलिए हम पासवर्ड को सिक्योरली स्टोर करते हैं। एंड यहाँ पे आता है ऑथेंटिकेशन, JWT यानी कि जेसन वेब टोकन्स। एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है जो वेरीफाई करता है कि यूजर कौन है, और बीक्रिप्ट पासवर्ड को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है जो सेफ रहे। तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग एंड मिडलवेयर के बारे में आपको सीखना है। मिडलवेयर एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है जो इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। एरर हैंडलिंग का काम होता है कि भैया सिस्टम क्रैश होने से अपना बचना चाहिए अगर कुछ गलत हो जाए तो। देन वीक 2 में आपको बैकएंड डिप्लॉयमेंट सीखना है। अब आपका बैकएंड रेडी है, लेकिन अगर वो लाइव ही नहीं है तो कैसे चलेगा। सो बैकएंड को लाइव करने का काम होता है डिप्लॉयमेंट। होस्टिंग बेसिक्स आपको सीखना है। हेरोकू और AWS प्लेटफॉर्म्स हैं जो बैकएंड को होस्ट करते हैं। सोचिए, हेरोकू एक पार्किंग की तरह है जो आपकी गाड़ी यानी कि बैकएंड सर्वर जो है उसको खड़ा करने की जगह देगा ताकि लोग उसे एक्सेस कर सकें। देन CI/CD पाइपलाइंस के बारे में आपको सीखना है। सोचिए, CI/CD पाइपलाइंस एक ऑटोमेटिक कार वॉश की तरह है जो बैकएंड में नए चेंजेस को ऑटोमेटिकली टेस्ट और डिप्लॉय करते रहते हैं। तो वीक 13 to 16 में क्या करना है, फुल स्टैक इंटीग्रेशन और एडवांस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। अब तक हमने फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग बनाया है, लेकिन एक पूरी फंक्शनल वेबसाइट के लिए दोनों को कनेक्ट करना जरूरी है।
जैसे कि फ्लिपकार्ट का होम पेज जो है वो फ्रंट एंड है और उसका कार्ट सिस्टम बैक एंड पे है। तो अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है तो यूजर कभी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ के एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है वो सीखना है। सो वीक 13 फुल स्टैक इंटीग्रेशन। फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचिए फ्रंट एंड एक कार और बैक एंड उसका इंजन। अगर इंजन और कार कनेक्टेड नहीं है तो कार चलेगी कैसे? एंड यहाँ पे एपीआई इस कनेक्शन का काम करती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रिएक्ट फ्रंट एंड के साथ बैक एंड एपीआई कनेक्ट करिए। एपीआई का काम डेटा को फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच ले जाना होता है। जैसे फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करते हो तो यूजर डेटा फ्रंट एंड पे शो होता है लेकिन वो बैक एंड में स्टोर्ड होता है। वीक 14 टेस्टिंग। अब वेबसाइट रेडी है लेकिन क्या वो परफेक्ट तरीके से चल रही है? टेस्टिंग करते रहना जरूरी है ताकि कोई बग्स ना बचे। जैसे मान लेते हैं कि आप शोरूम जाते हो कार लेने, तो शोरूम वाला क्या करता है, कार को वॉश करके रखता है, बढ़िया चमका के रखता है कि भाई कार की डिलीवरी है, ताकि कुछ भी उसमें गंदगी ना दिखे। तो वैसे ही वेबसाइट के लिए भी टेस्टिंग ऐसी ही होती है, जिसमें सबसे पहला आता है यूनिट टेस्टिंग। या यूनिट टेस्टिंग का काम होता है छोटी छोटी चीजें चेक करना। फॉर एग्जांपल अगर यूजर बटन क्लिक करे तो क्या वो सही से काम कर रहा है। जेस्ट टूल का यूज करके आप ये चेक कर सकते हो। देन एपीआई टेस्टिंग। पोस्टमैन एक टूल है जो इंश्योर करता है कि बैकएंड एपीआई सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉगिन एपीआई रिक्वेस्ट सही है तो यूजर डेटा फैच हो रहा है या नहीं। देन आता है एंड टू एंड टेस्टिंग। ये पूरा सिस्टम टेस्ट करता है फ्रंट एंड से बैक एंड तक। सोचिए फ्लिपकार्ट के लॉगिन से लेकर चेकआउट तक का पूरा प्रोसेस एक बार टेस्ट करना। इट्स लाइक कि आपने फ्लिपकार्ट जैसे एक वेबसाइट बना ली, अब लॉगिन से लेकर चेकआउट तक पूरा प्रोसेस चेक करना। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। कमिंग टू द वीक 15 कैपस्टोन प्रोजेक्ट। अब आपका एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने का टाइम आ गया है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे प्रोजेक्ट सिंपल फीचर से शुरू कर सकते हो और फिर एडवांस फीचर तक भी आप लेके जा सकते हैं। जो भी आप सीखोगे उसको एक फाइनल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना आपका काम है। प्रोजेक्ट आइडियाज कौन से बनाने हैं, इसका एक डिटेल्ड पीडीएफ मैंने बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, वहां से एक्सेस कर लो। प्लस रोड मैप जो मैंने बनाया है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एंड स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि हमने हमारे फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच के एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। सो अगर आप 4 महीने में एक फुल स्टैक डेवलपर बन के एक अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं विथ 100% जॉब गारंटी, तो आप हमारे इस लाइव फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्रोग्राम की डिटेल्स कैसे एक्सेस करनी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ। तो आज हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि एक फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनते हैं, क्या क्या स्किल्स को सीखने की जरूरत होती है। सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, कैसी और वैल्यू बाउंड वीडियोस मैं आगे डालता रहूंगा।